हेलो दोस्तों, कुक विद किरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट के लिए या डिनर के लिए कह लीजिए आप, इतनी अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखिए दोस्तों, हेल्दी है ये रेसिपी, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और वेट लूज़ भी है। यहाँ पर हम रागी के चीले बनाएंगे दोस्तों, वो भी सब्जियाँ डाल के। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। ये देखिए, इसके लिए हमें यहाँ पर ये सामान चाहिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक गाजर और एक आलू का यूज़ किया है। यहाँ पर हमने आलू को ग्रेट करके लिया है दोस्तों, गाजर को ग्रेट करके लिया है, और हमने थोड़ी सी शिमला मिर्च काट के लिए। एक कटोरी हमने रागी ली है और एक कटोरी बेसन, और आधी कटोरी हमने इसमें चावल का आटा लिया है। आप चाहें तो चावल के आटे की जगह सूजी भी ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आलू ग्रेट करके लेंगे धोकर अच्छी तरह से, और ये देखिए इसको हम एक बाउल में मिला लेंगे। हमने पहले आटा डाल लिया है, बेसन डालेंगे, ऐसे करके हम इसमें सब कुछ बाउल में डालते चले जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को भी पसंद आएगा, बड़ों को भी पसंद आएगा। रागी एक प्रकार का मिलेट ही होता है, इसमें ग्लूटेन फ्री होता है। ये डाइट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इससे वेट लूज़ भी होता है और वेट बढ़ता भी नहीं है। ये देखिए, अब इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, नमक, थोड़ा सा इसमें कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ मैं रंगत के लिए। जो भी घर में हम मसाले खाना बनाने में यूज़ कर सकते हैं वो हम इसमें डाल सकते हैं। आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या क्या मसाले डालना चाहते हैं। आप खाली इसे नमक और मिर्च के साथ भी बना सकते हैं, बाकी सारे मसाले ऑप्शनल हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर भी डाल रहे हैं। तो दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो ये देखिए, इसमें हमने सारे मसाले ऐड कर लिए हैं। अब इसका हम पानी की सहायता से एक डो बना लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर रही हूँ। आपके पास धनिया है तो आप धनिया भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने गाजर भी डाल दी है। आलू को पानी में रखना है दोस्तों, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। तो इनमें से पानी निचोड़ के हम इसमें आलू भी डाल रहे हैं। और मैं इस रेसिपी में आज प्याज यूज़ नहीं कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। आप चाहें तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं काट के, हरा प्याज या सिंपल प्याज, आप कोई सा भी प्याज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अपनी जो सब्जियाँ ली थी वो सब भी इसमें ऐड कर दी है। अब इसको हम पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको पहले हम सब्जियों के साथ ही अच्छी तरह से मिलाएंगे, फिर हमें जैसे जैसे ज़रूरत लगेगी उस हिसाब से हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे। और पानी डाल के इसका हम एक स्मूथ बैटर बना लेंगे, जो हमें ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना और ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है। ये देखिए, ऐसे मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी ऐड करके इसका ऐसा बैटर बनाएंगे दोस्तों। ये देखिए, ना तो ये ज़्यादा गाढ़ा ही है ना ही ज़्यादा पतला करना है हमें। ये देखिए, अभी मैं चम्मच से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसको हमें बेसन ऐड किया है तो हमें इसको फैलाने में भी दिक्कत नहीं होगी, और चावल के आटे की वजह से इसमें क्रिस्पीनेस ज़्यादा आएगी। दोस्तों, रागी का आटा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फैलाने के लिए और उसके लिए पकड़ कम होती है, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है। तो आप इसमें बेसन का आटा या चावल का आटा या सूजी कुछ ना कुछ साथ में मिला के ही इसको बनाएं। आप चाहें तो इसमें गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं बराबर मात्रा में। ये देखिए, अब हमने एक पैन गरम कर लिया है। उस पैन में हमने इसको 2 चम्मच बैटर को डाल के अच्छी तरह से फैलाना है। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी अपने चैनल पे रागी डोसा की और कई प्रकार के चीलों की रेसिपी शेयर कर रखी है, मैं उसका लिंक भी आपको दे दूँगी। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, वो भी हेल्दी चीले हैं। और रागी का डोसा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये देखिए, थोड़े से हम यहाँ पे सफ़ेद तिल यूज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं सफ़ेद तिल डालूँगी थोड़े से। सफ़ेद तिल भी ऑप्शनल है दोस्तों, आपके पास हैं तो डालिए, नहीं तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। और साइडों में ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से हम दोनों तरफ से अलट पलट के सेक लेंगे। तिल डालने से ये फ़ायदा होता है दोस्तों, ये तिल एक तो फ़ायदा भी देते हैं हमारे शरीर में, ऊपर से इसमें क्रंचीनेस भी बहुत अच्छा आता है तिल की वजह से, और देखने में तो सुंदर लगते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी पलट के, तो आप देखिएगा तिल की वजह से इसकी देखने के बिल्कुल ही, जैसे कहते हैं ना कि देखने में इतना अच्छा लगेगा कि आपका मन करेगा अभी खा लूँ बस। ये देखिए, दोनों तरफ से अलट पलट के, और दोनों तरफ ऑयल लगाना है दोस्तों हमने। यहाँ पर भी हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल के दोनों तरफ से अलट पलट के इसको सेक लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। ये देखिए, कितना अच्छा चीला बन के आया है दोस्तों हमारा। इसकी रंगत देख के आपको लग रहा होगा कितना अच्छा बना है। इसको हम खाली रागी से बनाते तो ये और ज़्यादा काला काला सा लगता है। ये देखिए दोस्तों, तिल डालने की वजह से कितनी अच्छी रंगत और रौनक आई है इसमें चीले में।
चलिए हमारा एक चीला बन के तैयार हो गया है। इसको हम उतार लेंगे और इसी की तरह हम दूसरा चीला भी बनाएंगे। दोस्तों अगर आपके पास फ्राई पैन नहीं है तो आप इस पर नॉन स्टिक तवा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे ही हम दूसरा चीला भी फैला लेंगे। आप इसको ब्रेकफास्ट में खाइए, आप इसको लंच या डिनर में खाइए। ये पूरी तरह से एक तरह का खाना है। इसको आप 2 चीलों को खा के आपका पेट आराम से भर सकता है। ये देखिए इसके ऊपर भी हमने तिल की डेकोरेशन कर दी है। अब इसको भी हम दोनों साइड से ऑयल लगा के अच्छी तरह से सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं दोस्तों ये चीले। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों रागी का आटा थोड़ा सा गर्म होता है, इसलिए इसको हमने इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। हमने इसमें समान मात्रा में बेसन भी मिलाया है। ये देखिए। और सर्दियों में तो आप खाली रागी के आटे से थोड़ा सा क्रंच के लिए चावल का आटा मिला के भी बना सकते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा चीला भी बन के तैयार होने वाला है दोस्तों। ऐसे कर करके हम जितना हमने बैटर बनाया उसके चीले तैयार कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। और आप इसको किसी भी तरह की चटनी के साथ खा सकते हैं। यहाँ पे मैं सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। ये देखिए आप चाहें तो इसको हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, आप चाहें तो इसको नारियल की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। जैसे आपको पसंद हो आप वैसे खा सकते हैं। अचार के साथ भी खाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको एंजॉय करते हैं और आप लोग इसको बनाने की तैयारी कीजिए और मेरे को अपने अनुभव शेयर कीजिएगा ज़रूर। ये देखिए कितना टेस्टी और कितना क्रंची चीला बना है। तो देखते ही आ गया ना आप लोगों के मुंह में भी पानी। तो चलिए फिर आप इसको ट्राई कीजिए और मैं इसको एंजॉय करती हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।